सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने हम सबको दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम में इकट्ठा हो सके। खाजूवाला की कलीसिया, भाई विजेंद्र का और सभी जुड़े हुए लोगों का मैं मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब तक हम लोग इस पवित्र आत्मा के सिद्धांत के संबंध में कुछ बातों को देख सके। खासतौर पर कल जो हमने कुछ बातों को देखा और वो ये था कि पवित्र आत्मा की भूमिका नए नियम में और उसके बाद मसीह के संबंध में, उनके आगमन के संबंध में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह जो पहले से ही जीवित परमेश्वर है, अनंत काल के परमेश्वर हैं, इससे पहले कि वो मानव रूप में आए और अपनी उस सेवकाई को अंजाम दें जिसके लिए वो नियुक्त थे और भविष्यवाणी की गई थी, उसके लिए सारी भविष्यवाणी पवित्र आत्मा ने कराई प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में। और मूसा, दाऊद, यशायाह और अलग-अलग भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया। और हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में भी पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में देखा कि उनकी शारीरिक माता मरियम जो कुँवारी थी, लेकिन उनकी मंगनी हो चुकी थी और वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म के समय से हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को देख सकते हैं। और हमने इस बात को भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह की इस संसार में एक शारीरिक माता तो थी, लेकिन शारीरिक पिता नहीं थे, क्योंकि यूसुफ जो उनके अभिभावक थे, उनके ज़रिए नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मरियम के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो प्रभु के प्रतिज्ञा और वचन के अनुसार है। उसमें हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को हमने देखा और प्रभु यीशु मसीह की जो वचन की सेवकाई के आरंभ से ही पवित्र आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को हम देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय में पवित्र आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय और प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में ज़िंदा हो जाने के समय और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उठाए जाने के समय भी हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को देख सकते हैं। इन बातों को हम लोगों ने देखा था और उसके साथ-साथ हमने ये भी देखा कि नए सिरे से जन्म पाने के लिए एक पापी के जीवन में जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है, उसके संबंध में भी देखा। और वो सेवकाई जो पवित्र आत्मा करता है, वो एक सही दिशा में, सही तरीके से करता है कि इंसान को पापी कायल होने के लिए, ताकि उसको अपने पापी होने का बोध हो सके और पश्चाताप कर सके और फिर विश्वास कर सके। इन तीनों बातों में पवित्र आत्मा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें जहाँ कहीं भी आगे-पीछे या कोई भी कमी होती है, तो वास्तव में वो सही उद्धार नहीं है। तो पश्चाताप भी ज़रूरी है, केवल विश्वास काफ़ी नहीं है और विश्वास भी ज़रूरी है, केवल पश्चाताप काफ़ी नहीं है। इन सब बातों को हमने देखा था और हमने इसके बाद हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के संबंध में देखा कि एक ऐतिहासिक है, जो पेंतेकुस्त के दिन हुआ नए नियम में। पुराने नियम में ऐसी कोई चर्चा नहीं थी और ना ही ऐसी कोई घटना हुई। लेकिन ये नए नियम में कलीसिया को स्थापित करते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ और इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से एक विश्वासी जो है, मसीह के साथ जो देह का सिर है, कलीसिया का सिर है, उसके साथ और प्रभु यीशु मसीह के जो अन्य अंग हैं या विश्वासी हैं, उनके साथ भी मेल-मिलाप या जोड़ हो सके। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार और हमेशा-हमेशा के लिए हुआ। और उसके साथ-साथ हम इस बात को भी देख सकते हैं, नए नियम में प्रेरितों काम की पुस्तक में अलग-अलग 4 घटनाएँ हैं टोटल, जिसमें अन्य भाषा लोगों के ऊपर आई और वो सब कुछ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। अवश्य है कि उन्होंने अन्य भाषा बोली, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, वो एक बार हमेशा के लिए हो चुका है, हमने इस बात को देखा। और उसी तरह से आग का बपतिस्मा भी एक बार हमेशा के लिए होगा, जब सारे अविश्वासी नरक की आग में डाले जाएँगे, वो है आग का बपतिस्मा। तो इन सारी बातों को हमने देखा था, तो इसमें प्रेरितों काम की पुस्तक में जो 4 अलग-अलग घटना है, उसमें सबसे पहली घटना है, जो हमें प्रेरितों काम की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में मिलती है।
उस दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं, वहां पर पिंतेकुस्त का दिन था, यहूदियों का पर्व था, 50वें दिन का पर्व था। पिंतेकुस्त का मतलब है 50वां दिन। और उस पर्व को मनाने के लिए इजरायली लोग अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग कोनों से, इजराइल देश के और इजराइल देश के बाहर भी कई इजरायली रहते थे, वहां से सारे लोग आते थे। और अलग अलग होने की वजह से अलग अलग उनकी बोलियां और भाषा भी थी। और उस वक्त जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ या कलीसिया की स्थापना हुई और एक बार हमेशा के लिए विश्वासियों के लिए बपतिस्मा हो चुका, उस वक्त अन्य भाषा के जरिए, इस वरदान के जरिए प्रभु ने सब लोगों के ऊपर अपनी सच्चाई को प्रकट किया। और उस दिन कलीसिया की स्थापना हुई। लोगों ने, जो यहूदी थे और अन्य अन्य जगहों से आए थे, उन्होंने सुना कि ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, ये कौन सा चमत्कार है। और तब उस चमत्कार के समय में पतरस प्रेरित ने प्रचार किया और उसके जरिए लोगों ने विश्वास किया और उद्धार पाया। और अब तक कलीसिया के ऊपर यहूदियों के ऊपर यही प्रकट था कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आए हैं, और इसके अलावा और ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी। लेकिन उसके बाद हम 8वें अध्याय में देखते हैं, प्रेरितों का काम 8वें अध्याय में, और उसके 14 वचन से लेकर जब हम पूरे 24 तक पढ़ते हैं, वहां पर भी हम देख सकते हैं कि सामरी लोगों ने, जो यहूदियों से बिल्कुल अलग थे, यहूदी लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, जिसका जिक्र यूहन्ना उसके 4 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है। और कोई भी वास्ता वो इजरायली लोग सामरी लोगों से नहीं रखते थे, उनका कोई नाता नहीं था। हालांकि वो पूर्व काल में इजराइल का एक भाग था, लेकिन उनका कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं था। और जब इन लोगों ने, सामरी लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया और उन्होंने विश्वास किया, तब पतरस और यूहन्ना, जो कलीसिया के मुख्य लोग माने जाते थे, यरूशलेम में रहकर, यहूदिया में रहकर सेवा करते थे, उनको इस बात की जानकारी पता चली। और 14 वचन में लिखा है, प्रेरितों का काम 8:14, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। 17 वचन, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इसमें, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तो ये घटनाएं हुई। और जबकि हमने शुरुआत से पढ़ा है यूहन्ना उसके 7वें अध्याय 39 वचन में कि और विश्वास करने वाले उस पवित्र आत्मा को पाने पर थे। अब सामरी लोगों ने जो विश्वास कर लिया, लेकिन इन्होंने पवित्र आत्मा क्यों नहीं पाया? क्या विशेष बात थी? और जब पतरस और यूहन्ना आए और उन्होंने हाथ रखा, तभी जाके उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, तो उन लोगों ने देखा कि हाँ, इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कैसे देखा? अन्य भाषा के। तो इस बात को, ये घटना इसलिए हुई कि एक अलग समाज था। सामरिया प्रदेश के लोग एक अलग समाज के लोग थे। यहूदिया का उनसे कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था। उनके नगर से भी होकर नहीं जाते थे। तो एक अलग यहूदियों की कलीसिया हो, एक अलग सामरियों की कलीसिया हो, ये परमेश्वर का विचार नहीं था। परमेश्वर का विचार, जैसे हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के संबंध में सुना, कि सारे विश्वासी एक साथ जुड़ गए, एक देह का निर्माण, एक आत्मिक अलौकिक देह का निर्माण हो गया पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के जरिए। और हम सब उस बपतिस्मे के भागीदार होते हैं जब हम विश्वास करते हैं अलग अलग समय में। तो सामरी लोग एक अलग नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं थी। प्रभु ने पहले इब्राहिम से कहा था, भूमंडल के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर की योजना एक देह की थी, एक देह, प्रभु यीशु मसीह की देह। इसमें सारे लोग हो, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, कोई भी हो, सब लोग समान। और उस समानता को प्रकट करने के लिए, और खास तौर पर इस बात की, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16 में क्या कहा
कि मैं तुझे, तू पत्थर है, मैं इस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां पतरस को सौंपी गई। तो वो इसलिए सौंपी गई क्योंकि आने वाले दिनों में यही है जो कलीसिया की सच्चाई को, शिक्षा को प्रकट करेगा और वो मान्य होगी। और इसलिए जब पतरस और यूहन्ना आए और उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और इस बात को जानने के लिए कि पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा में वो लोग बोले, जो पतरस और यूहन्ना लोग भी समझ सके। तो इस बात से पतरस और यूहन्ना को समझ में आ गया कि परमेश्वर ने जैसे यहूदियों को कलीसिया में जोड़ा है, वैसे ही सामरी लोगों को भी जोड़ा है, जो अन्य जाति और इजरायलियों के एक मिश्रण भी थे। तो इस बात को प्रकट करने के लिए ये दूसरी घटना हुई। और ये जो है, आज ये सच्चाई बिल्कुल इसका जो खंडन किया जाता है, और कई लोग आते हैं कहते हैं हम लोग हाथ रखेंगे और पवित्र आत्मा पाएंगे। इस बात का खंडन हम इसी वचन में देखते हैं। शमौन ने सोचा, अरे प्रेरितों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। उसने बहुत सारा रुपया लाया और कहा मुझे भी ये अधिकार दे दो। तो उन्होंने कहा कि तेरा विचार तेरे रुपयों के साथ नष्ट हो। ये तो परमेश्वर का दान है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। ये तो इसलिए हुआ ताकि सामरी लोग भी कलीसिया में शामिल हैं, यहूदियों के साथ इस सच्चाई को प्रकट किया जाए। इसलिए तब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया, और जब पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखा, तब लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। तो ये बार बार की घटना नहीं है, सच्चाई प्रकट हो गई और उसके बाद कोई भी हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं आता। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, और परमेश्वर जब कभी कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। अभी कोई भी हाथ रखने की जरूरत नहीं है। तीसरी घटना हम देखते हैं, जो कुरनेलियस, जो संपूर्ण रीति से अन्य जाति थे, मतलब गैर यहूदी थे संपूर्ण रीति से। कोई इजरायलियों के साथ मिश्रित विवाह के रूप में जैसे सामरी में होता था, वैसा नहीं था, लेकिन ये पूर्ण रूप से एक अन्य जाति थे, गैर यहूदी थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घटना बिल्कुल अलग हुई। 11वां अध्याय और उसके क्षमा कीजिए, 10वां अध्याय, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय और 44 वचन। पतरस अन्य जातियों के घर में गए, उसके विषय में प्रभु ने दर्शन दिया कि जो कुछ प्रभु ने बनाया है उसको अशुद्ध ना कहे, और अन्य जातियों के घर में जाना उचित नहीं था। ये सारी बातें हम प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में देख सकते हैं, और वहां पर पतरस ने इन सारी बातों को बताया। लेकिन परमेश्वर ने जो दर्शन उसको दिया था कि सारे जो भी शुद्ध और अशुद्ध जानवर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और उसको किसी को भी अशुद्ध ना कहे। तो जब इस दर्शन को वो समझने में उसको मुश्किल हो रहा था कि ये दर्शन मुझे क्यों दिया है, उसी वक्त परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग उसके घर में आए और उनके साथ पतरस हो लिया, अन्य जातियों के घर में जाके प्रचार किया। और जब प्रचार कर ही रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में बता रहे थे, तो 44 वचन में लिखा है, प्रेरितों का काम 10:44, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। और यहाँ पर पतरस स्वयं मौजूद हैं, इसलिए हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर के उस वचन के अनुसार कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे वो पवित्र आत्मा पाएंगे, जो यूहन्ना 7:39 में लिखा है, और उस पर विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा पाने पर थे। और जैसे ये लोग वचन सुन रहे थे, मन में इनका उद्धार हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और पवित्र आत्मा आ गया। और पवित्र आत्मा जो आया, परमेश्वर ने उसको प्रकट किया अन्य भाषा के जरिए। क्यों? क्योंकि पतरस जिस दर्शन को देख रहा था, जिसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चला गया अन्य जातियों के परिवार में, और जब अन्य भाषा का वरदान का इस्तेमाल हुआ, तब पतरस को और उसके साथ जितने भी खतना किए हुए विश्वासी आए थे, मतलब यहूदी विश्वासी, उन सबने देख के हैरानी करी, अरे अन्य जाति लोग भी उसी प्रकार से भाषा बोल रहे हैं जैसे हम लोग बोल रहे थे पिन्तेकुस्त के दिन। परमेश्वर ने सच्चाई को प्रकट किया कि अन्य जाति लोग भी सामरियों के समान, यहूदियों के समान, ये सब लोग एक ही कलीसिया में शामिल हैं। परमेश्वर की योजना एक ही देह, एक ही कलीसिया की थी।
तो इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए ये घटना हुई, और यहाँ पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पतरस स्वयं वहां मौजूद थे और इस बात का प्रचार कर रहे थे, उद्धार का प्रचार कर रहे थे। प्रचार सुनते ही, विश्वास करते ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, और पवित्र आत्मा आया इस बात को प्रकट करने के लिए अन्य भाषा का वरदान का इस्तेमाल हुआ, और इससे प्रेरितों के ऊपर, पतरस और बाकी लोगों के ऊपर सच्चाई प्रकट हुई कि ये लोग भी कलीसिया में शामिल हैं। कोई अलग झुंड बनने की जरूरत नहीं है, यहूदियों की अलग कलीसिया, सामरियों की अलग कलीसिया, अन्य जातियों की अलग कलीसिया। उसके बाद चौथा और आखिरी जो घटना है वो 19वें अध्याय में हुई, प्रेरितों काम उसका 19वां अध्याय। वहां पर क्या था, आइए हम पढ़ते हैं उसके पहले वचन से। प्रेरितों काम 19वां अध्याय पहला वचन। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। एक अलग समूह, एक अलग ग्रुप चल रहा था। कौन सा ग्रुप? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले, जिन्होंने मन तो फिराया था, तौबा की थी, और यूहन्ना का बपतिस्मा जो मन फिराने का बपतिस्मा है उसको लिया था। और ऐसे ही उस शिक्षा को देखकर, परमेश्वर के राज के बारे में बताकर और भी चेले बनाकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा जो पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है, जिससे ये प्रकट हो कि हाँ, ये प्रभु की, इसके जरिए पापों की क्षमा पा चुका है, प्रभु के बलिदान के ऊपर विश्वास करके, वो बपतिस्मा उनका नहीं हुआ था। और जब वो बपतिस्मा हुआ, और यहाँ पर भी ऐसे हुआ, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और अब तक पौलुस भी एक प्रेरित के रूप में स्वीकार किया जा चुका था, और इस वक्त भी जब पौलुस ने हाथ रखे तो वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। क्यों क्यों बोलने लगे अन्य भाषा? इस बात को प्रकट करने के लिए कि उनके अंदर भी पवित्र आत्मा आया, और इससे ये स्थापित हो गया कि अभी यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वालों की एक अलग कलीसिया ना हो। जैसे हमने शुरू में विचार किया, यहूदियों की एक कलीसिया, सामरियों की एक कलीसिया, अन्य जातियों की एक कलीसिया, और अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेलों की एक कलीसिया। ये सारी बातें प्रभु का विचार नहीं था। प्रभु का विचार एक देह, एक कलीसिया। यही आरंभ से प्रभु का विचार, पवित्र आत्मा का एक ही बपतिस्मा और एक ही कलीसिया, क्योंकि संपूर्ण देह का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए पेंतेकुस्त के दिन हुआ। तो इन सारी बातों को, इन घटनाओं को जोड़ने के लिए, एक देह करने के लिए, इस तरह से अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल हुआ। और इसमें से दो घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिला, और उसका उद्देश्य ये था ताकि प्रेरितों के जरिए ये सच्चाई प्रकट की जाए कि कलीसिया में सामरी लोग भी शामिल हैं, और पौलुस के जरिए इस बात की सच्चाई प्रकट की जाए कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले भी अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर वो लोग भी कलीसिया में शामिल, और तब एक ही झुंड और एक ही कलीसिया। इस महत्वपूर्ण सच्चाई को प्रकट करना, स्थापित करना बहुत जरूरी था, इसलिए इस वरदान का इस्तेमाल हुआ। इस बात को हमें जानना जरूरी है। इसलिए जैसा पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, जो घटना वहां पर हुई, वैसी और कोई घटना कहीं भी इन तीनों जगह में नहीं हुई। और इससे भी ये प्रकट होता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार हमेशा के लिए पेंतेकुस्त के दिन हो गया, और वही था कलीसिया की स्थापना का दिन। तो प्रभु इन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करें। आगे जब हम जाते हैं, एक विशेष बात जो कलीसिया में बड़ा चर्चा का विषय है, और उसके पहले हम एक और सच्चाई को फटाफट देखेंगे। विश्वासियों के लिए एक ही बपतिस्मा है और उसके पहलू दो हैं। विश्वासियों के लिए एक ही बपतिस्मा, उसके दो पहलू। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। पानी का बपतिस्मा, जो जल का बपतिस्मा लेते हैं, वो बाहरी प्रदर्शन है विश्वासी का, उसने विश्वास कर लिया, उसका बाहरी प्रदर्शन है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये भीतरी प्रदर्शन है, ये अंदर की बात है जो अदृश्य है। और जैसे पानी के बपतिस्मा के विषय में हम पढ़ते हैं, सचमुच में पानी के बपतिस्मा एक विश्वासी लेता है, लेकिन
जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो आत्मिक है। पानी का बपतिस्मा उसको देख सकते हैं, हमारे सामने होता है, हम खुद लेते हैं या दूसरों को लेते हुए देखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा वो अदृश्य हुआ, अदृश्य देह, अलौकिक देह, ईश्वर आत्मिक देह का इनविजिबल, ये अदृश्य बपतिस्मा हुआ। और पानी का बपतिस्मा छाया है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक वास्तविकता है, और वो उद्धार पाने का एक चिन्ह है, और जिसको पानी के बपतिस्मे के जरिए प्रकट किया जाता है। पानी का बपतिस्मा एक स्थानीय कलीसिया का अंग बनाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक देह का अंग एक विश्वासी को बना देता है। आइए एक और विषय जो है बहुत ही विश्वासियों के बीच में, मसीह समाज के बीच में एक बहुत चर्चा का विषय है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ है और विश्वासियों का भी अभिषेक। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 21 वचन, मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। एक और वचन, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 20 वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 वचन। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। और उसके साथ साथ 27 वचन पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बताया गया कि विश्वासी को मिला। तो विश्वासियों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, एक बार हमेशा के लिए। कब? पेंतेकोस्त के दिन। अब ये अभिषेक का कैसे हुआ, कब हुआ? क्या अभिषेक उस वक्त होता है जिस वक्त एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है? ये अभिषेक जो विश्वासी का होता है ये भी उसी दिन हो गया जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। उसी दिन पवित्र आत्मा का के जरिए हरेक विश्वासी का अभिषेक हो गया। इसको कैसे जाने? खास तौर पर हम इस बात को देखते हैं, पुराने नियम में अभिषेक हुआ करता था और उसके लिए विशेष तेल का निर्माण अलग अलग वस्तुओं के जरिए किया गया, जिसके बारे में निर्गम की किताब में उसके 28वें अध्याय में और आगे अध्याय में हम देखते हैं कि वो अभिषेक इसलिए होता था ताकि जो सबसे पहले हारून का और उसके पुत्रों का अभिषेक हुआ कि ये परमेश्वर की ओर से महायाजक या परमेश्वर के तंबू में सेवकाई के लिए नियुक्त हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए। और उसके बाद उनके बेटों का और आगे से आगे हारून के परिवार का अभिषेक होता रहा ताकि वो लोग महायाजक की सेवा तंबू में कर सकें और आने वाले दिनों में सुलेमान के मंदिर में कर सकें। तो ये अभिषेक जो है इस प्रकार से याजकों का हुआ करता है, और उसका मतलब ये है ये इस सेवा के लिए परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है, ठहराए गए। और उसके साथ साथ राजाओं का अभिषेक हुआ करता था। जब राजा इज़राइल में या यहूदिया में बाद में बनाए गए तो उनका अभिषेक, राजा होने के पद के लिए उनका अभिषेक किया जाता था। इसका मतलब अब परमेश्वर की ओर से ये इज़राइल के राजा के रूप में सेवा करेंगे या यहूदा के राजा के रूप में सेवा करेंगे, इस सेवकाई को दिया था। और उसके साथ साथ भविष्यद्वक्ताओं का भी अभिषेक किया जाता था। ये अब परमेश्वर की ओर से अभिषेक है, यानी कि सेवकाई के लिए अभिषेक है। तो इस तरह से अभिषेक हुआ करता था, और ये सारी बातें सेवा को दर्शाती। कौन सी सेवा? याजक की सेवा, राजा के रूप में सेवा, और भविष्यद्वक्ता के रूप में सेवा, वो सेवा जो परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर उसके लिए नियुक्त करता है, इस बात को प्रकट करने के लिए अभिषेक हुआ करता था। और प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ। कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक उस वक्त हुआ जब उन्होंने
पानी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। और वो अभिषेक का प्रदर्शन था कि पवित्र आत्मा का उतर किनाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। ये दुनिया के ऊपर, यहूदी समाज के ऊपर सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक प्रकट हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले ही से अभिषिक्त हैं। इसके संबंध में यशायाह की पुस्तक उसके 61 अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पहले ही से हो चुका था। और उस अभिषेक को प्रकट करने के लिए, बाद में प्रकट करने के लिए जब मानव रूप में आए, तब प्रभु यीशु मसीह के पानी के बपतिस्मे के समय में प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त हैं पहले से। इस बात को प्रकट करने के लिए एक सार्वजनिक अभिषेक हम उस वक्त देख सकते हैं, जो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। अब वो इसलिए था, जैसे पुराने नियम में महायाजकों का अभिषेक होता था, किस लिए? सेवा के लिए। राजा का अभिषेक होता था सेवा के लिए, राजा के रूप में प्रभु की प्रजा के ऊपर राज करने की सेवा। भविष्यवक्ता का अभिषेक होता था सेवा करने के लिए। वैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होने के पहले उनका भी अभिषेक हुआ। अब जब सेवा की बात है, तो क्या अभिषेक उन्हीं का होता है जो प्रभु के सेवक हैं? क्योंकि सेवकाई के बारे में बात है। जी नहीं, प्रभु का वचन क्या बताता है? पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम विश्वासी लोग एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो जिस वक्त एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसी वक्त वो याजक भी बन जाता है। इसलिए आराधना उसी वक्त से शुरू हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना। हाँ, अवश्य है कि पानी के बपतिस्मे के बाद हम सार्वजनिक रूप में कलीसिया के बीच में धन्यवाद करते हैं, लेकिन उससे पहले ही व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर की आराधना करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही हम याजक बन गए। और राजकीय पद के लिए भी अभिषेक हो गया, लेकिन आने वाले उस 1000 साल में उस राजकीय पद का इस्तेमाल भी प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के जरिए अवश्य करवाए। तो हमारी सेवा जो है विश्वास करते ही शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा अभिषेक जो है, जो पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के जरिए हो गया, उस अभिषेक में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अभिषेक बार बार नहीं होता। और अभिषेक के संबंध में कैसे होता था? पुराने नियम में देखते हैं कि सर पे तेल उंडेला जाता, और वो तेल जो है पूरे शरीर में आ जाता था। तो इसी प्रकार से मसीह की देह का अभिषेक हुआ पिंतेकुस्त के दिन, और उसका असर सारे अंगों के ऊपर आ गया। समझ रहे हैं? व्यक्तिगत अभिषेक नहीं होता कि एक एक का अभिषेक हो, क्योंकि हम सब मसीह की देह के अंग हैं। एक देह है, उसमें अंग हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन वो एक देह है। जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक देह होने के लिए हुआ, वैसे ही अभिषेक भी एक देह के ऊपर ही हुआ है। और वो कब हुआ? पिंतेकुस्त के दिन। और उस अभिषेक में हम लोग शामिल हो जाते हैं जैसे हम लोग विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करते ही हमारा याजकीय पद चालू हो जाता है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हर एक विश्वासी याजक है। पुराने नियम में सिर्फ लेवी के परिवार में से याजक होते थे, और हारून, लेवी गोत्र में से और हारून के परिवार में से महायाजक होते थे। लेकिन नए नियम में ये फर्क है। हर एक विश्वासी एक अभिषेक विश्वासी, और उसका अभिषेक पिंतेकुस्त के दिन में हो चुका है। इसलिए कोई भी, बहुत सारे लोग कहते हैं आओ हम अभिषेक करते हैं, आओ प्रार्थना करते हैं, ऐसे सारी बातों से बचे रहें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं है। एक एक अंग का अभिषेक नहीं होता, एक एक अंग का बपतिस्मा नहीं होता। संपूर्ण देह का बपतिस्मा हुआ, संपूर्ण देह का अभिषेक हुआ। तो इन सच्चाई को जानना और विश्वास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब प्रभु के एक देह के अंग हैं। और इसके विषय में कहीं भी प्रभु के वचन में आज्ञा नहीं है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए कहीं जाना है, या किसी से हाथ रखवा के प्रार्थना कराना है,
और अभिषेक पाने के लिए कहीं जाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हमने इस बात को देख लिया कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा हाथ रखने पर क्यों आया, क्योंकि सामरी लोग अभी तक प्रकट नहीं थे कि वो भी कलीसिया में शामिल है। यूहन्ना बपतिस्मादाता के चेले अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, उन्होंने विश्वास करके पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा के लिए नहीं लिया था, और प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना बपतिस्मादाता की पर विश्वास, बातों के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस राह पर नहीं थे। और जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उसने हाथ रखा और वो अन्य भाषा बोलने लगे, वो लोग भी कलीसिया में शामिल हुए। तो इन बातों को प्रकट करने के लिए ही था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेरितों के पास कोई आया हो या लाया गया हो और उन्होंने हाथ रखा और लोग पवित्र आत्मा पाए या अन्य भाषा में, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना अभिषेक के लिए कुछ हुआ, हम बाइबल में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं पाते। तो इन बातों को जानना बहुत जरूरी है और इन सच्चाइयों से हमें परिचित रहना आवश्यक है, ताकि हम बहुत सारी जो गलत शिक्षाएं हैं उन सबसे बचे रहें। एक और विषय हम देख सकते हैं और वो है आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, पवित्र आत्मा से भर जाना। ये क्या चीज है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं इफिसियों के 5वें अध्याय में, इफिसियों का 5वां अध्याय उसका 18 वचन। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से, मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक ग्लास में जब हम पानी भरते हैं, जाते 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 धीमे धीमे आखिर में जब भर जाता है तो हम बोतल से जग से जिससे भी डाल दें रोक देते हैं और बोलते हैं हाँ अब ये भर गया। पहले ग्लास खाली था, पानी डालते गए डालते गए डालते गए और वो भर गया। इस प्रकार से पवित्र आत्मा की भरपूरी या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना नहीं है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर पानी डाला जाता है, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नहीं दिया जाता है। यूहन्ना सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार, और वहां पर लिखा है उसके 3 अध्याय में कि वो पवित्र आत्मा जो है नाप नाप कर नहीं देता। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 34 वचन, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आत्मा, हमने शुरुआत में विचार किया, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पूरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा का एक विश्वासी के अंदर आ जाता है विश्वास करते समय। तो ऐसा नहीं कि वो काट काट के थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए। अब भरपूरी का मतलब क्या है? भरपूरी का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का जो नियंत्रण है मेरे और आपके जीवन में संपूर्ण रीति से हो जाए, उसका अधिकार हो जाए, वो हमारे जीवन में राज करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीवन बिताएं। और अलग अलग घटनाएं हम नए नियम में इस बात के संबंध में देख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बात समझिए। मान लीजिए एक हवेली है, कोठी है, उस कोठी में बहुत सारे कमरे हैं और हमारे घर में कोई आया, मेहमान आया, तो हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे शुरुआत का कमरा है, जो बैठक का कमरा है, मेहमान आएगा उसको वहां बैठाएंगे, वहां आएंगे उससे बातचीत करेंगे और उसके बाद वो मेहमान चला जाएगा। लेकिन जब परिवार का कोई हिस्सा आएगा, अगर बेटी भी आई हुई है वो आएगी, तो क्या होगा? क्या वो बाहर के कमरे तक ही सीमित रहेगी? या उसके बेटी के बच्चे हैं, क्या वो बाहर के कमरे तक सीमित रहेगा? पूरे घर में जो है घूम घूम के सब कमरों में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो घर के व्यक्ति हैं और हर एक कमरे में घुसने के लिए उनको कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन जो मेहमान होता है वो सिर्फ बैठक तक सीमित है। परिवार का व्यक्ति हर एक कमरे में, हर एक जगह जा सकता है, रसोई में भी जा सकता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जो उसके लिए गुप्त हो। भंडार गृह में जा सकता है या स्टोर रूम में जा सकता है, सब जगह जा सकता है। सो पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन में आता है, जो परमेश्वर है, वो प्रभु चाहता है कि हमारे एक एक जीवन के एक एक हिस्से में, हमारे विचारों में, हमारी बोली में, हमारी भाषा में, हमारे उठने, हमारे बैठने, हमारे देखने, सुनने, सब बातों के तरीके में पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो जाए।
वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी। यहाँ पे क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? इफिसियंस के 5वें अध्याय के 18 वचन में हमने क्या पढ़ा था कि दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियंस का 5वां अध्याय 18 वचन। दाखरस से मतवाले ना हो। एक व्यक्ति जब शराब पी लेता है तो क्या होता है? कहाँ कहाँ पे उसका कंट्रोल होता है? शराब का असर कहाँ कहाँ पर होता है? पूरी देह में हो जाता है। उसकी आंखें जो है जो झपकने लगती हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है, उसका शरीर काबू में नहीं रहता, पैर लड़खते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस शराब ने, उस नशे ने पूरे शरीर के ऊपर असर कर लिया। तो एक मिसाल दी गई है कि पवित्र आत्मा से ऐसे ही परिपूर्ण हो। ये उसकी पवित्र आत्मा की बराबरी करने के लिए शराब जो है कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन इस बात को दिखाने को, समझाने के लिए कि कैसे शराब पूरे जिस्म के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर, दिमाग, बोली, विचार और शरीर के ऊपर, हाथों पैरों के ऊपर जैसे असर हो जाता है शराब पीने से। उस बात को दिखाने के लिए कि पवित्र आत्मा से ऐसे ही परिपूर्ण होते हो, पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण हो जाए। मैं कुछ भी जो भी करूं वो वही करूं जो परमेश्वर की नजर में हो। मेरे मुंह पर प्रभु का पहराव, मेरी आंखों पर प्रभु का पहराव, मेरे सुनने पर, मेरे चाल चलन पे, एक एक बात पे जब पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाता है तो वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी। और ये नहीं पवित्र आत्मा की भरपूरी कि हम अन्य भाषा बोलने लगे। एक बार की बात है कि समय तो काफी हो रहा है, सन 1994 की बात है। 1994 की बात है और एक सभा में हम गए थे। विश्वास में नए नए थे। एक बड़ा झुंड एक बड़े आंगन में इकट्ठा था और वहां पर इससे पहले कि प्रवचन हो, प्रभु के वचन का प्रचार हो, उससे पहले धन्यवाद और गीत जैसे हम लोग करते हैं वैसे सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके साथ साथ एक परमेश्वर की स्तुति और तारीफ का एक जो समय नियुक्त था और वो सब होने लगी और उसमें सारे लोग एक साथ तारीफ कर रहे हैं, एक साथ प्रशंसा कर रहे हैं और सब झुंड के झुंड थे और वहां पर 2-3 और सेवक लोग थे। उनमें से कुछ लोग भी जो है भीड़ के बीच में भी जा रहे थे कि लोग किस प्रकार से धन्यवाद कर रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन लोग जो है अलग-अलग तरीके से तारीफ़ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपने ये किया, वो किया है और आप महान हैं, जीते हैं, परमेश्वर हैं, स्तुति की योग्य है। जो कुछ भी हम जैसे तारीफ़ परमेश्वर करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वैसे मैं कर रहा था। वो मेरे पास आए, मैं आँख बंद करके धन्यवाद कर रहा था। उन्होंने कहा, "बेटा ऐसे नहीं करते हैं परमेश्वर की तारीफ़।" तो हमने कहा, "कैसे करते हैं?" एक तरफ तारीफ़ धन्यवाद चल रहा है और यहाँ मेरी उनसे धीरे-धीरे बातचीत हो रही। तो हमने कैसे तारीफ़ करते हैं? कह रहे हैं, "ऐसे करो, जब एक शब्द को तुम बोलते हो, उसी शब्द को बोलते रहो और तेज़ी से बोलते रहो। जैसे तारीफ़, 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 ऐसे करके परमेश्वर की स्तुति करो। जब ऐसा करोगे तो पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगी। खैर मुझे तो ये समझ में था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है विश्वास करने के बाद, लेकिन ये जो बात कहे थे और ये बात वो मुझसे कह रहे, इतने में आगे से शोर आया, "अरे! पवित्र आत्मा मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया।" मुझे क्या मिल गया? तो वो व्यक्ति जो मेरे पास आए थे, ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति को सिखा के आए थे और वो तारीफ़, 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 तारीफ़ बोल रहा था और जब एक ही शब्द को बार-बार बोलेंगे, स्पीड में बोलेंगे, तेज़ी से बोलेंगे, क्या होगा? ज़बान लड़खड़ा जाएगी। तो लोग यही सोचते हैं, इसी का मतलब है पवित्र आत्मा मिल जाना या पवित्र आत्मा की भरपूरी। ये पवित्र आत्मा का मिल जाना, ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। हमारे किसी भी क्रियाकलाप से, किसी भी प्रयास से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। ये दान है परमेश्वर का। जैसे उद्धार एक दान है, उद्धार के समय पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो। तो कोई शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है जिस प्रकार से हम लोग अब तक देख चुके हैं। एक और बात है पवित्र आत्मा की भरपूरी के संबंध में, जो भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ध्यान सुनिए। और उसके साथ हम आज के इस अ, समय को समाप्त करेंगे। हमारे अंदर भावनाएँ हैं, ठीक है? इमोशंस जिसे बोलते हैं। भावना जो जिस किसी बात को हम सुन के हँस भी पड़ते हैं, रो भी पड़ते हैं। तो इंसान एक भावनात्मक, क्योंकि वो व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के विषय में भी हमने देखा कि उसके अंदर भावना है। कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, ये मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ। कोई कृपया इसको अलग रीति से ना ले और मुझे कुछ और ना समझे। ध्यान से सुनिएगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मैंने आपको बोल के बताया, मैं अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके एक सही राग में, एक सही तरीके से हालेलुया शब्द कह रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये रोंगटे खड़े हो जाना, इस प्रकार से जब हम गाते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने अनुभव किया है, तो कई लोग इसको क्या समझ लेते हैं, हाँ, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, भरपूरी आ गई, जैसे सभा में होते हैं। इसलिए लोग इस प्रकार के गीतों को भी गाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हालेलुया कह के अगर मैंने जैसे बोला, अगर मैं किसी और शब्द को लूँ, जो बहुत सारे लोग करते हैं, अन्य जाति के लोग एक ही शब्द को ऐसे करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मान लो वो परमात्मा के साथ लीन हो गया, क्योंकि इस शब्द का उच्चारण ऐसे ही धीमे-धीमे, तो क्या वो भी पवित्र आत्मा की भरपूरी है? तो ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने पूरे तन से, अपने पूरे मन से, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके भी करना है। जो हमारे अंदर भावना है, ताकि हम प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करें, उसकी स्तुति करें, उसमें लीन होकर करें। लेकिन प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। कि गीत गाते-गाते अगर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हम पूरे मन से गा रहे हैं, पूरे तन से गा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का विचार कर रहे हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने समझ रखा है। इसलिए वो इस प्रकार के गीतों को गाते हैं, इस प्रकार से ज़ोर-ज़ोर से करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, कुछ शरीर में हलचल हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाँ, पवित्र आत्मा की भरपूरी हुई। क्योंकि ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे और आपके जीवन में। जैसा कि हाँ, इफिसियंस के 5वें अध्याय 18 वचन में कहा, दाखलस से मत वाले ना बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसका उद्देश्य यही है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। पवित्र आत्मा की भरपूरी एक विश्वासी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसको आने वाले समय में हम लोग देखेंगे और इन सब बातों को मैं बताकर यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग जो मैंने अभी हालेलुया करके गाया है, इसको अन्यथा ना लें। मैंने इस बात को एक जो व्यावहारिक बात है, उसको प्रकट करने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल किया था। आपको ऐसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और अगर करते भी हैं तो उसमें आपके सिर्फ़ जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। प्रभु इन सब शिक्षा वचनों के ज़रिए हमें से हर एक को आशीष दे, पवित्र आत्मा से भरपूर वाला जीवन बिताने में मदद करे, जिसमें सब बातों में प्रभु का नियंत्रण होता है। मेरी बोली में, मेरे विचार में, मेरे देखने में, मेरे सुनने में, ताकि उन सब के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के नाम। सभी को जय मसीह।